खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। हाय हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। मेरा हमेशा का है, सालों से मैं वहीं जा रही हूँ, 20-22 साल हो गए। एक दीदी है जो ओनर है, वो उनसे अब मेरी अच्छी पहचान हो गई है। इस बार मैं गई तो दीदी सामने नहीं दिखी। उनके यहाँ 10-12 लड़कियाँ काम करती है और हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। वैक्सिंग, फेशियल, हेयर कटिंग, थ्रेडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें। सभी लड़कियाँ व्यस्त थी। मुझे लगा कि अब मुझे इंतज़ार करना होगा। इतने में एक सुंदर सी लड़की सामने आई। मुझे क्या, किसी को भी वो देखते ही बड़ी प्यारी लगेगी, इस तरह से एक खूबसूरत लड़की सामने आई और उसने मुझे इशारे से पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने बताया कि मुझे आईब्रोज शेप, इस तरह से मैंने उसको बताया कि मेरे को थ्रेडिंग करनी है। तो उसने मुझे इशारे से एक चेयर की तरफ, उस दिन का मतलब ये कि एक चेयर खाली थी, उसने मुझे इशारे से दिखाया कि आप यहाँ बैठो। और तुरंत वही लड़की एप्रन पहन के मेरे थ्रेडिंग करने लगी। उसकी हर एक्शन मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी लुभावनी लग रही थी। और वो पूरा मन लगा के, जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो वो जो लड़कियाँ कई बार वो ज़्यादा सवाल करती है या कुछ, उनको लगता है कि वो कस्टमर का एंटरटेन कर रही है, पर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़बड़ भी करती है। पर ये लड़की शांति से अपना काम कर रही थी और इस तरह से उसकी आंखें जो काम कर रही थी उस पर गड़ी थी कि ऐसे लगता था इससे कभी गलती होगी ही नहीं। इतना मन लगा के वो काम कर रही थी। फिर काम हुआ मेरा, सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छे से उसने मेरा थ्रेडिंग करके दिया। और फिर मुझे और भी कुछ कराना था, तो मैं उसको बताने जा रही थी कि मेरे को अब ये करना है। और ऐसा मैं कुछ इशारे से उसको बताने जा ही रही थी, वो निकल गई। मतलब मैं चाहती थी कि अब वो मैं उसका नाम पूछूं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूं, और गई। और मैं सोच रही थी तब तक वो गाउन लेके आई और द ड्रेस चेंज करना है। तो उसने मुझे बताया कि मतलब वो इशारे से उसने मुझे बताया कि उधर चेंजिंग रूम है, जो कि मुझे पता था। अब ये लड़की नहीं थी तो उसको लग रहा था कि वो भी मुझे सब नए कि हाँ, इशारे से उसने मुझे बताया कि उधर चेंजिंग रूम है। आदतन मैं वहाँ पर गई और गाउन वगैरह अपनी तैयार होके फेशियल के लिए सामने आई। मेरी उत्सुकता बढ़ते जा रही थी कि मैं इसके बारे में जान तो लूँ। इतनी क्यूट सी लड़की है और पूरा मन लगा के काम करती है। मैं बाहर आई, जहाँ थोड़ा सा आगे चल कर एक रूम है, वहाँ पर फेशियल होता है। मैं वहाँ गई, तब तक जो फेशियल मैंने बता के रखा था उसकी सारी तैयारी करके वो लड़की खड़ी थी। तो मैंने उसको बोला, गुड गर्ल। तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं। मुझे लगा कि शायद उसने सुना नहीं होगा। फिर मैंने उसको पूछा, तुम्हारा हाथ बहुत हल्का है, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ थ्रेडिंग करते वक्त। तब भी वो ध्यान नहीं दे रही मेरी बातों पे। मैं बोली, बड़ा एटीट्यूड है। फिर मैंने ही सोचा कि चलो, इतनी खूबसूरत है, इतनी क्यूट सी लड़की है, ये एटीट्यूड भी उस पर जच रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बहुत क्यूट हो। तब भी उसके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए। तब तक एक दूसरी लड़की आई और उसने इशारे से उसको बताया कि मंजरी दीदी तुमसे कुछ बात कर रही है। फिर उसका ध्यान मेरी तरफ गया और उसने सिर्फ इस तरह से कहा। मतलब दोस्तों, वो खूबसूरत लड़की सुन नहीं सकती, वो खूबसूरत लड़की बोल नहीं सकती। वो सुन नहीं सकती इसलिए बोल नहीं सकती। हम सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं और उसी को उच्चार करना सीखते हैं। पर जो सुन ही नहीं सकता, पर वो लड़की
मैं उससे प्यार करने लगी, वो उस खूबसूरत लड़की से मुझे प्यार हो गया। एक कोशिश मूवी आई थी, कोशिश नाम की, सालों पहले, संजीव कुमार एंड जया भादुड़ी की, जिसमें दोनों ही ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर आई थी खामोशी, नाना पाटेकर एंड सीमा विश्वास। इसमें भी ये दोनों सुन नहीं सकते, इसलिए बोल नहीं सकते। हमने कोशिश मूवी में संजीव कुमार की एक्टिंग की बहुत तारीफ़ की, जया भादुड़ी के एक्टिंग की बहुत तारीफ़ की कि ये कितने मंझे हुए कलाकार हैं। इसी तरह नाना पाटेकर तो है ही एक बादशाह है, एक्टिंग का बादशाह है, और वैसे ही सीमा विश्वास है। इन लोगों ने जो खुद सुनना और बोलना जानते हैं, उन्होंने उस कैरेक्टर में, खामोशी में जो उन्होंने 2 कैरेक्टर निभाए थे, उस कैरेक्टर में पूरी जान डाल दी थी। हमको सही में लगने लगा था कि ये सुन नहीं सकते और इसके कारण बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते। इस तरह का अगर टॉपिक निकलता है तो हम बहुत सामने आके इस विषय पर चर्चा करते हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, पूरा संजीदा एक्टिंग थी, पूरा उस कैरेक्टर को ज़िंदा कर दिया था उन्होंने। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्टिंग एंड बॉडी लैंग्वेज इस तरह से थी कि वो बगैर डायलॉग बोले भी हम तक वो सारी बातें पहुंचा रहे थे। उस सिल्वर स्क्रीन पर एक नॉर्मल व्यक्ति, जिसमें कोई भी स्पेशली इस तरह से कोई डिसेबिलिटी नहीं है, स्पेशली विकलांगता नहीं है, वो व्यक्ति उस तरह की एक्टिंग करके हम तक सारी बातें पहुंचा सकता है। पर जो हम इस पर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा करते हैं और फिर कभी कभी डीफ एंड डम स्कूल में जाके, डीफ एंड डम बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं, उस स्कूल में जाके कभी बर्थडे मनाते हैं। हमारे घर में किसी का है तो हम बर्थडे मनाते हैं। हम उनके साथ कभी कभी जो और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वो लोग एक आध दिन उनके साथ बिताते हैं। एंड इस तरह अगर हमारे आसपास कहीं इस तरह का बच्चा है तो हम उसे ओ पुअर चाइल्ड कह के उस बात को वहीं पर कट कर देते हैं हमारे जीवन में। उस दिन ब्यूटी पार्लर में मैं जिस लड़की से मिली, वो अभी तक मेरे मन में कहीं ना कहीं नहीं, मैं हर बार उसके बारे में सोच रही हूँ। आप लोग उससे मिल तो नहीं पाएंगे, पर मेरे द्वारा जो भी आप वर्णन सुन रहे हैं, आपके सामने, आँखों के सामने शायद उस लड़की की प्रतिमा आ सकती है। इतनी खूबसूरत, और उसकी आँखें तो इतनी मैंने जो कविताओं में वगैरह वर्णन किया जाता है आँखों की खूबसूरती का, इस तरह से उसकी आँखें खूबसूरत थी है। और वो ज़ुबान से बात नहीं करती, पर वो आँखों से बात करती है। मुझे उस दिन वो लड़की बात नहीं कर पाती, वो लड़की सुन नहीं पाती, ये समझने को आधा घंटा लगा, जबकि आधा घंटा वो लड़की मेरे साथ थी। वो हर काम बहुत ही मन लगा के कर रही थी। उसके हाथ में वो एक विशेष गुण है, दिया है, या उसने अपने आप को उस तरह से डेवलप किया है। उसने ब्यूटी पार्लर का शायद कोर्स किया है, या जो भी लगता है ज़रूरी उस तरह का शिक्षण लिया है। और उस ब्यूटी पार्लर में जो हमारी दीदी है, जो ओनर है ब्यूटी पार्लर की, उनके असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है। इस तरह की उसमें शारीरिक कमतरता होते हुए भी
आज वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है। इसमें हम उसके मम्मी पापा को माने उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके प्रति बहुत वो लोग शाबाशी के काबिल है जिन्होंने अपने बच्ची को इस तरह से बड़ा किया। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो काबिले तारीफ़ है। उसे शायद पता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उसको पता है कि उसके हाथ में जो भी कला है, और आर्थिक स्वतंत्रता होने के कारण हर किसी में जो एक आत्मनिर्भर होने का जो एक आत्मविश्वास चेहरे पे दिखता है वो उसके चेहरे से छलकता है। मैं कितना वर्णन करूँगी जिसको आपने नहीं देखा है, पर इस बहाने मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। इस तरह की बच्ची जिसमें जो पूर्ण स्त्री है, खूबसूरत है, पर इसमें इस तरह की कमी है, न सुनने की क्षमता, और उसके कारण बात नहीं कर पाना। अगर इस तरह की लड़की या इस तरह का खूबसूरत नौजवान अगर आपके संपर्क में आता है तो आपका उसके प्रति क्या रवैया रहेगा? क्या आप इस तरह से बोलेंगे? क्या आप ऐसा बोलेंगे, ओह पुअर चाइल्ड? या आप इस तरह से बोलेंगे, देखो भगवान का कैसा अन्याय है? मैं किसी को इस तरह से अपने विचार थोपना नहीं चाहती, पर अगर मेरे संपर्क में ऐसा कोई आता है तो मैं उस बच्चे को, उस बच्ची को या उस बच्चे को या वो जो भी नौजवान होगा उसे इस तरह से पुअर चाइल्ड कह के उसको और बेचारा नहीं बनाऊंगी। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी है। हम सब भंडार है कमियों का। हाँ, दो चार कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हम इन लोगों की तुलना में हम सुन पाते हैं, हम बोल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम विशेष हुए हैं। अगर मेरे संपर्क में इस तरह से कोई बच्चा या बच्ची आती है, मैं उससे अपने आप से जोड़ लूँगी, मैं उसे अपना दोस्त बनाऊँगी, ना कि पुअर चाइल्ड या भगवान का अन्याय कह के उसे बार बार याद नहीं दिलाऊंगी कि तुम में कोई कमी है, क्योंकि उसमें कोई कमी है ही नहीं। और अगर कुछ लोगों के नज़र में वो कमी है तो उसने उसको मेकअप किया है आँखों से, बाकी अपनी कारागिरी से, अपनी कलाकारी से, अपनी कलात्मकता से। तो हम वो कमी कहीं दिख ही नहीं रही है। और एक वो लड़की को देख के शायद मुझे पहले भी पता था, पर इस बार वो उसी की रिवीजन हुई कि जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, वो लोग आँखों से सुनते हैं और आँखों से बोलते हैं। अगर आपके संपर्क में इस तरह से कोई आया होगा, मेरी तरह से सोच के देखिए, थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। सोच के देखिए। थैंक यू।